कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हम एक और इतिहास की खोज करते करते एक ऐतिहासिक जगह पर पहुँचे हैं जिसका नाम है गढ़पहरा, जो कि स्थित है मध्य प्रदेश के सागर ज़िले से। एक गढ़पहरा गांव है जिसे पुराने सागर के नाम से भी जाना जाता था। सागर से इसकी दूरी लगभग 10 किलोमीटर दूर है, जो कि मेरे पीछे आप देख रहे हो। ये हुआ करता था गढ़पहरा का शीश महल। इसके कई अनसुने किस्से भी हैं, कई कहानियाँ भी हैं, कई डरावने किस्से भी हैं इसके, और कई अच्छे किस्से भी हैं। और यहाँ पर ऐसा भी माना जाता है कि जो यहाँ पर राजा थे, राजा ने इस शीश महल का निर्माण करवाया था। जो ऊर्छा नरेश हुआ करते थे, उनके आगमन के पश्चात उनके आने की खुशी में इसका निर्माण करवाया था, जो प्राचीन समय में काफ़ी खूबसूरत हुआ करता था। आज भी अपनी खूबसूरती को थोड़ा बहुत बरकरार रखे हुए हैं। गढ़पहरा के कई किस्से हैं, जो यूट्यूबर हैं तरह तरह की बातें यहाँ पर बताते हैं। कोई इसको भूतिया किस्सों से जोड़ता है, तो कोई इसको नट और नटनी के किस्से से जोड़ता है। हम उसी की खोज पड़ताल करने के लिए आज आए हैं। आप लोगों को एक एक रहस्य और इसकी कहानियों से रूबरू कराएंगे। क्या है सच, क्या है फसाना, इसके अंदर चलेंगे और आपको एक एक चीज़ का रहस्य बताएंगे। बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण कार्य 500 वर्ष पहले से भी माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस महल का निर्माण 200 वर्ष पुराना माना जाता है, जो कि यहाँ पर जयशाह राजा हुआ करते थे, जो कि यहाँ निवास किया करते थे। और ऐसा भी कुछ माना जाता है यहाँ पर कि जो यहाँ के राजा थे, 3 राजाओं ने यहाँ पर राज शासन किया है, और जो अंतिम राजा हुआ करते थे, उनकी रानी और राजा जो थे वो नट नटनी का शौक़ रखा करते थे। उनको नट और नटनी का जो नृत्य वगैरह हुआ करता था, उनकी जो कला हुआ करती थी, वो देखने के शौकीन हुआ करते थे। उसी के चलते इस महल को आज एक भूतिया किस्सा और कहानियों से जोड़ा गया है। तो मैं अभी आगे आपको एक एक रहस्य से रूबरू कराऊंगा। पहले शीश महल को आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलते हैं आगे। तो जैसा कि हम लोग पहुंच चुके हैं शीश महल के पास, आप देख सकते हो इसका जो स्ट्रक्चर, जो इसकी नक्काशियाँ, जो कार्विंग्स वगैरह आज हमें देखने को मिलते हैं। प्राचीन समय में इसमें जब कलर वगैरह भरे हुआ करते होंगे, काफ़ी खूबसूरत हुआ करते होंगे। आप ये जो एक छज्जा देख रहे हो इसका, इसमें प्राचीन समय हमें बालकनी काफ़ी सुंदर बनी होगी, जिसके साक्ष्य टूट के गिर चुके हैं। आज इस शीश महल का जो है एक स्ट्रक्चर ढांचा टाइप का बना हुआ हमें देखने को मिलता है। जो यहाँ पर राजा थे, दांगी राजा हुआ करते थे, उन्होंने इस पर शासनकाल किया है, और ये हुआ करता था शीश महल। शीश महल में आपको यहाँ पर कुछ इसके साक्ष्य अभी आपको देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर बगीचा टाइप का बागान लगा हुआ करता था, जहाँ फूल और सुगंधित पुष्प यहाँ पर महका किया करते थे। राजा रानियाँ यहाँ पर, जो को मैं पुराने जो इसके साक्ष्य अभी दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इस तरीके के कई किस्म के फूल वगैरह लगा रहा करते थे, जिसको इस पूरे शीश महल में सुगंध उसकी फैला रहती थी। अभी मैं बताऊँ, इस जो महल है, इस शीश महल, इसको किस तरीके से भूतों के सायों से जोड़ा जाता है और क्यों जोड़ा जाता है। माना जाता है जब इस महल का निर्माण हुआ था, तो यहाँ के जो राजा थे, दांगी राजा हुआ करते थे, उन्होंने 7 घोड़ों को यहाँ पर बलि दी थी। 7 घोड़ों की यहाँ पर समाधि स्थल भी बनी हुई है, उनको भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और सामने ही आप देख रहे हो मेरे यहाँ का जो महल बना हुआ है, मैन किला बना हुआ है, इसके अंदर राजा रानियाँ निवास किया करते थे। इस महल का यूज जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ, शीश महल, इसका उपयोग सिर्फ गर्मियों के मौसम में किया करते थे, क्योंकि इसमें काफ़ी शीतल छाँव और ठंडी हवाएँ यहाँ पर मिला करती थी। और राजा रानी यहाँ पर गर्मियों के मौसम में कुछ समय क्षण के लिए रुकने को आया करते थे। और यहाँ पर बगीचा होने के कारण भी काफ़ी सुंदर दृश्य यहाँ का हुआ करता था। ये इसके पिलर आप देख रहे होंगे, तो यही बुंदेली स्थापित शैलियाँ आपको इसमें देखने को मिल रही होंगी। और ऊपर के जो कटाव आपको देखने को मिल रहे हो, काफ़ी सुंदर प्राचीन समय के जो शिल्पकार हुआ करते थे, कितनी सुंदर तरीके से उनको बनाया करते होंगे। इसके अंदर एक छोटा सा कक्ष बना है, हम वो भी दिखाएंगे। अभी इसके ऊपर भी चलेंगे। तो यहाँ से जहाँ सीढ़ियों की मदद से हम ऊपर चलेंगे, उससे पहले आपको मैं बता दूँ कि ये हुआ करता था, महल से जब अंदर आया करते थे, तो पहले आपको मैं इसका दृश्य दिखाऊं, उसके बाद फिर आपको देख सकते हो गाइस, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पत्थरों का प्रभाव यहाँ हमें देखने को मिल जाएगा। यह हुआ करता था यहाँ का प्राचीन जो मैन महल हुआ करता था वो, और यहाँ से ही राजा रानियाँ गर्मियों के मौसम में प्रवेश लिया करते थे इस काफ़ी विशालकाय सुंदर शीश महल के अंदर। अभी भी उसमें रंग वगैरह आपको प्राचीन समय के देखने को मिल रहे होंगे, जो कि आपको काफ़ी स्पष्ट रूप से कैमरे में
दिख रहे होंगे। अभी हम इसके अंदर चलते हैं और आपको इसके अंदर का व्यू दिखाते हैं। तो ये हुआ करती थी प्राचीन समय की सीढ़ियाँ। इसमें कुछ आपको कार्विंग्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे जो कि काफ़ी सुंदर दृश्य हैं। हम आपको थोड़ा पास में आके दिखाएंगे। देख सकते हो गाइस, जैसे ही ये हुआ करता था इस महल का एक कक्ष जो कि नीचे स्तर पर बना हुआ है, और इसके यहाँ आप नज़र डालो एक बार तो कितने सुंदर कार्विंग्स कटाव निकाले गए हैं, जो कि अभी पुरातत्व विभाग की टीम ने इसकी मरम्मत वगैरह भी करवाई है। जो प्राचीन समय की थी वो थोड़ी मतलब धूमिल हो गई थी, इस वजह से इसका भी पुनः से जीर्णोद्धार करवाया गया है। इन पत्थरों के आप कटाव देखोगे, जो लाल बलुआ पत्थर इसमें उपयोग में हुआ है, काफ़ी सुंदर कटाव इसमें निकाले गए हैं। ये हुआ करता था महल का द्वार। तो इसमें आप देखोगे हाथी बने हुए हैं और इसमें कुछ कमल पुष्पी जो कार्विंग्स हैं वो निकाले गए हैं। ये हुआ करता था इस कक्ष के अंदर जाने का द्वार। चारों ओर आपको इसमें द्वार देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो गर्मियों का मौसम हुआ करता था उस समय राजा इसका उपयोग किया करते थे ताकि चारों ओर से हवा, ठंडी शीतल छाँव यहाँ पर मिल सके। ऊपर का कुछ प्राचीन समय का वही डिजाइन, वही कलर जो वेजिटेबल्स के द्वारा कलर वगैरह बनाए जाते थे वो आपको देखने को मिल रहे होंगे। और इसमें थोड़ी बहुत डिज़ाइन वगैरह, नक्काशियाँ वगैरह भी आपको देखने को मिल रही होंगी। अभी पुरातत्व विभाग की टीम ने कुछ दरवाज़ों को बंद कर दिया है, कुछ अभी भी ओपन है। तो ये अभी यहाँ पर जो देख रहे हो आप, ये प्राचीन समय में खुला हुआ करता था, लेकिन पुरातत्व विभाग की टीम ने इसको बंद कर दिया है। यहाँ से है इसके ऊपर जाने का रास्ता। तो गाइस, अगर ऊपर जाने को हमें मिलता है तो हम आपको इसके ऊपर जाकर भी दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें ऐसा नहीं लगता कि इसके ऊपर हमें जाने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं आगे। जैसा कि अभी आपको मैंने अंदर इसका जो इतिहास बताया है, जो इसके कार्विंग्स वगैरह दिखाए हैं, उसी टाइप के यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि ये शीश महल जो है चारों ओर से बिल्कुल एक जैसा ही देखने में हमें लगता है। और इसके जो आप इसमें कटाव देख रहे होंगे वही प्राचीन समय के प्राचीन कलर कटाव वगैरह जो भी हैं वो आपको देखने को यहाँ पर देखोगे। ऊपर भी कुछ नक्काशियाँ देखने को मिल रही होंगी। इसमें चमगादड़ों ने अपना घोंसला वगैरह बना रखा है। तो अभी मैं आपको जैसे कि बता रहा था इस महल की हिस्ट्री, तो क्यों इस महल को लोगों ने एक भूतिया साये से जोड़ रखा है। तो गाइस, ऐसा कुछ यहाँ पर हमें देखने को और सुनने को मिला है। इतिहास में कुछ इसमें लिखा हुआ भी हमें मिला है। तो थोड़ी गाइस बाहर फंस गई, इसको निकाल लूँ मैं। कि जो नट और नटनी हुआ करते थे अपने एक कला दिखाया करते थे, काफ़ी मतलब सुंदर कला इनकी हुआ करती थी, जिसमें जान जोखिम में डाल करके वो नृत्य वगैरह उसको दिखाया करते थे। माना जाता है कि अभी आप एक जो पहाड़ी देख रहे हो, इस पहाड़ी से और इस पहाड़ी तक एक रस्सी डाला करते थे और उसके ऊपर चल करके दिखाया करते थे। और जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, रानी हुआ करती थी, उन्हें वो कला देखने में बड़ा मज़ा आता था। तो हर वर्ष यहाँ पर वो नट और नटनी आया करते थे। तो कुछ इतिहासकारों ने लिखा है, मैं अपने चैनल पर इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने हमें इतिहास में देखने को मिलता है कि जो रानी हुआ करती थी उन्होंने नटनी के साथ विश्वासघात किया था। तो इस वजह से रानी मर गई थी। और रानी नहीं, नटनी मर गई थी। नटनी के वियोग में नट ने भी अपने यहाँ पर प्राण त्याग दिए थे, प्राण निकाल दिए थे। तो इस कारण से यहाँ का माना जाता है जो नट और नटनी की आत्मा है वो यहाँ पर भटकती है, यहाँ पर लोगों को मिलती है। तो यहाँ पर कई बार लोगों को ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है कि इस रोड के ऊपर और इस महलों के ऊपर वही उनका नृत्य, उसका डांस, जो पायलों की आवाज़ें, वो गाने की आवाज़ें आज भी लोगों को इस सुंदर से शीश महल में देखने को, सुनने को मिल जाती हैं। तो ये यहाँ की स्टोरी थी, लेकिन इस कहानी का मैं अपने चैनल पर पुष्टि नहीं करता हूँ। मुझे इतिहास के कुछ पन्नों में यह मिला है, गूगल करने पर मिला है, कई यूट्यूबरों ने भी ये हमें बताया, इसलिए मैं आपको इसकी अपनी इसमें स्टोरी बता रहा हूँ। तो अब इसका देखोगे आप स्ट्रक्चर, तो कितना सुंदर तरीके से आप देखोगे तो बालकनी की जो गैलरी टाइप की यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, काफ़ी सुंदर है और देखने में इसका दृश्य काफ़ी मनमोहक लगता है। अभी हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे और इसके एक एक रहस्य से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलते हैं, अभी इतना आपने देख ही लिया है तो हम थोड़ा बाहर से उस साइड से भी इसका थोड़ा बहुत दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलेंगे यहाँ से नीचे। ऐसे कि गाइस, अभी मैंने इसका कुछ हिस्सा और कुछ किस्सा आपको सुनाया है और कुछ हिस्सा इसका दिखाया है।
कुछ इसकी कहानियाँ अभी बकाया रह गई हैं, कुछ बाकी रह गई हैं। जो इसकी कहानियाँ हैं, जो इसके दिल दहला देने वाली कहानियाँ हैं इस महल की, वो अभी मैंने आपको नहीं सुनाई हैं। तो उसको मैं अभी आपको यहाँ पर जहाँ खड़ा हुआ हूँ यहाँ से सुनाने का प्रयास करूँगा और समझाने का प्रयास करूँगा। जैसा कि हर वर्ष की भांति उस वर्ष भी यहाँ पर एक मेला टाइप का लगा हुआ था। जो नट और नटनी के कर्तव्य हुआ करते थे, उनके कर्तव्य सभी लोगों को मन मोहित कर देते थे और इतने सुंदर कर्तव्य दिखाया करते थे कि जो सागर एक रियासत हुआ करती थी, सागर के जो जनता हुआ करती थी, जो राजा हुआ करते थे, हर वर्ष नट और नटनी का जो कर्तव्य हुआ करते थे वो यहाँ पर देखने को मंच सभा हुआ करती थी। तो उस समय की बात है जब राजा ने नट और नटनी से ये शर्त रखी थी कि यहाँ पर एक, पीछे आप मेरे बुर्ज देख रहे होंगे, दिखाओ थोड़ा टाइप का दिख रहा होगा, वहाँ से एक रस्सी बांधी गई थी। और मैं यहाँ से बता दूँ, एक पहाड़ आपको ये दिख रहा होगा, ऐसा इतिहास के पन्नों पे हमें देखने को मिलता है। यहाँ से एक रस्सी काफ़ी विशालकाय बांधी गई थी जिस पर नटनी को नृत्य करते हुए चलना था। और नट जो था वो एक ढोल बजाता था, कुछ ऐसा कुछ बजाता था जिससे नटनी को स्वर मिलते थे और नटनी नाच उठती थी। एक बात और मैं आपको बता दूं, नटनी जो थी काफ़ी खूबसूरत हुआ करती थी। जो राजा थे, राजा को कहीं ना कहीं नटनी भी पसंद आ गई थी। इस वजह से नटनी को उनने शर्त रखी थी कि अगर आज तुम ये कर्तव्य हमें करके दिखाओगे कि इस रस्सी पे चल करके वहाँ तक जाओगे तो इस राज्य का आधा राज्य आपके नाम कर देंगे। तो लेकिन नट और नटनी को ये सब मंजूर नहीं था, उनको राज्य की लालसा नहीं थी, उन्हें राज्य नहीं चाहिए था। वो तो हर वर्ष की बात यहाँ पर अपने कर्तव्य, अपना पेट पालन के लिए यहाँ पर आया करते थे और राजा उसे कुछ खुश होकर के कुछ दान दक्षिणा पैसे वैसे मिल जाया करते थे, कुछ खाने को अनाज वगैरह मिल जाया करता होगा। इस वजह से नट और नटनी अपने कर्तव्य दिखाने के लिए यहाँ आया करते थे। लेकिन राजा ने जब ये शर्त रखी कि हम आधा राज्य दे देंगे तो पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। रानी अपनी अलग से सोच में पड़ गई और जो राजा का लड़का था वो भी कहीं ना कहीं ये सोच में पड़ गया कि अगर आधा राज्य पिताजी इनको दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। कहीं ना कहीं राजा का जो लड़का था उनने मन में ये ठान ली थी कि ऐसा हम होने नहीं देंगे, अपना राज्य किसी को नहीं देंगे। तो जो रानी थी उनने भी ये सोचा कि अगर ये आधा राज दे देंगे तो हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए क्या बचेगा। ऐसा सब कुछ अपने अपने बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन राजा ने एक ही शर्त रखी थी कि अगर आज ये कर्तव्य दिखा देंगे तो मैं ये राज आधा इनको दे दूंगा। जो लड़की थी राजा की, ऐसा कुछ इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ हमें मिलता है कि जो राजा की लड़की थी उसका कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो उस लड़की ने ये सोचा कि क्यों ना आज इस माहौल में हम भी यहाँ से निकल लें, क्योंकि जो राजा थे और जो उनके भाई थे वो यहाँ पर इस कर्तव्य में मतलब अटके रहेंगे और हम इतने मौका पाके यहाँ से निकल जाएंगे। तो ऐसा सब कुछ अपने अपनी कहानियाँ बना रहे थे, मनगढ़ंत कहानियाँ रच रहे थे, अपने अपने प्लान बना रहे थे। लेकिन जब नटनी और नट अपना कर्तव्य दिखाना स्टार्ट करते हैं और नटनी एक गाना गाती है, कुछ विरह गीत ये गाना गाती है, एक विरह गीत गाती है, मुझे वो गाना याद नहीं है। जब वो गीत गाती है तो कहीं ना कहीं पूरे जितने लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं सोच में पड़ जाते हैं कि गीत का कुछ ना कुछ ऐसा अर्थ निकल रहा था कि जो राजा का लड़का था उनने भी अपना प्लान चेंज कर दिया कि हम पिताजी को नहीं मारेंगे, और रानी ने भी अपना मतलब फैसला बदल लिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, राजा को नहीं मरवाएंगे। और लड़की ने भी कहीं ना कहीं अपना फैसला चेंज कर लिया कि कुछ दिन की ही तो बात है, पिताजी बूढ़े हो चुके हैं, राजा बूढ़े हो गए थे, उनके गुजर जाने के बाद हम खुद ही शादी कर लेंगे। और राजपाट राजा के लड़के ने भी सोचा कि अगर ऐसा कुछ करने से अगर ऐसा सही नहीं रहेगा, हमें आगे चल के राज तो हमारा ही रहेगा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद सबके प्लान चेंज हो जाते हैं। लेकिन रानी अभी भी कहीं ना कहीं ये सोच रही थी कि जब नटनी ने अपना कर्तव्य दिखाया तो आधी रस्सी वो पार कर चुकी थी और राजा जो थे वो एक टुक नटनी को ही देख रहे थे, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत होने के साथ साथ नटनी अच्छा कला वगैरह भी दिखाया करती थी, कर्तव्य दिखाया करती थी। तो रानी को ये विश्वास था कि ये कहीं ना कहीं इस यहाँ से जो रस्सी बंधी हुई थी इसको पार करने में सफल हो जाएंगी। तो इतना सब कुछ रानी देख रही थी, तभी अचानक से रानी जो थी नटनी के साथ विश्वासघात कर देती है, उस रस्सी को कटवा देती हैं और रानी जो थी उनने नटनी को वहाँ पर मरवा दिया था। आप इसकी ऊंचाई देख सकते हो, काफ़ी विशालकाय ऊंचाई से जब वो नटनी गिरती है तो वो मर जाती है। और जो नट हुआ करता था, जो उसका पति हुआ करता था नट, वो उसके वियोग में यहाँ पर अपने प्राण त्याग देते हैं। ये इस महल की स्टोरी थी। और उसी के समय से लोगों का कहना है कि ये जो आप इतने सुंदर शीश महल देख रहे हो, इनकी इस बालकनी में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर नट और नटनी की वो गाने की आवाज़ें, वो घुंघरुओं की आवाज़ें आज भी यहाँ पर इस महल में दफन होकर रह गई हैं। कई बार लोगों को सुनने को मिलती हैं, उनके साये भी देखने को मिलते हैं। इतने सुंदर विशालकाय जो महल हैं आज खंडर के रूप में तब्दील हो गए हैं। तभी नट यहाँ पर शराब दे देते हैं जब वो
अपना कर्तव्य दिखाने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, उनकी जो नटनी हुआ करती थी, तो नट यहाँ पर श्राप देते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं कि आज के बाद इस महल में कोई नहीं रहेगा और ये पूरा महल जो है एक वीरान खंडर के रूप में तब्दील हो जाएगा। तो गाइस ये था इस शीश महल का और इस गढ़पहरा का रहस्य। अभी यहाँ पर कुछ महल और बने हुए हैं, उनको भी मैं विजिट करूँगा। तो शीश महल को आप लोग यहाँ से एक बार और देख सकते हो, कितना खूबसूरत ये महल जो बना हुआ है। इसमें कलर भी आपको आज से वो 200 से 400 वर्ष पुराने देखने को मिल रहे होंगे, जो कि काफ़ी सुंदर कलाकृतियाँ कलर उस समय पे हुआ करते होंगे। अभी हमने इसको विजिट किया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।